अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। मेरी प्यारी मोअज़्ज़ज़ात, क़ुरआन मजीद में अल्लाह ताला ने जो हकीकी कामयाबी का तरीका बयान किया है वो तज़किये नफ्स है। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया और जिसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना लिया। गोया कि उसने खुसारा और नुकसान पा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा आदमी सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसका दिल साफ है और ज़ुबान सच्ची है। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुबान के सच्चे को तो हम जानते हैं, लेकिन साफ दिल वाला कौन? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वो जो परहेज़गार है, पाक साफ दिल का मालिक है, जिसके दिल में कोई गुनाह नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई हसद नहीं। तो मेरी प्यारी मोअज़्ज़ज़ात, वो दिल कल्बे सलीम है। कल्बे सलीम किसे कहा जाता है? कल्बे सलीम ऐसा दिल है जो हर शिर्क से पाक हो, हर कुफ्र से, हर खराफात और बिद्दात से पाक हो, और जिसमें मुसलमानों के लिए कोई बुग़्ज़ और कोई हसद ना हो। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे का ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो, और उसका दिल दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसकी ज़ुबान दुरुस्त ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करने वाला बनाए। इसी तरह एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि वो अपनी ज़ुबान को खींच रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, खलीफा रसूल, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़ुबान मुझे हलाकत गाहों की तरफ ले जाती है। तो मेरी प्यारी मोअज़्ज़ज़ात, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करें, हर ग़ीबत, चुगली और झूठ से परहेज़ करें और अपने दिलों को साफ़ बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और वो नफ्स की ग़ुलामी से बच जाए, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना कि ख्वाहिशात के पीछे चले, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। लेकिन अफसोस, हम तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं। हम तो अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। हम अल्लाह की रज़ा पे कहाँ राज़ी होती हैं? अरे हम शैतान को कसूरवार कहते हैं, वो तो सिर्फ वसवसा डालता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा अपना नफ्स है, हमारी ख्वाहिशात हैं। हमें अपने दिलों की हिफाजत करनी होगी, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने दिलों को हर बुग़्ज़ और हर हसद से और हर ऐसी नाजायज़ ख्वाहिशात से पाक करना होगा, और साथ अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला से ज़ुबान की तेज़ी की शिकायत करता है, और हाथ जोड़कर कहता है,
हमारे मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की वजह से हमें भी सज़ा मिलेगी। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, तज़किया अमल में दिल के बाद ज़ुबान की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करनी होगी, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी होगी, अपने कानों की हिफाजत करनी होगी, और ये तब ही मुमकिन है जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल मेहरबान हैं, मेहरबानी और बुलंद इखलाक को पसंद करते हैं और उसके घटियापन से नफ़रत करते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा जन्निबनी मुनकरातिल अखलाक़ी वल अमाली वल अहवाई वल अदवाई। ए अल्लाह मुझे बुरे काम, ए अल्लाह मुझे बुरे इखलाक, बुरे काम, बुरी ख्वाहिशात और बुरी बीमारियों से बचा कर रखना। मेरी प्यारी मौज़िज़ात, अपनी ज़ुबानों की हिफाजत के साथ साथ अपनी दिल की हिफाजत कीजिए, अपनी कानों की हिफाजत कीजिए, अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए और अल्लाह की पाक कलाम कुरान मजीद से जुड़ जाइए। अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए, कलामुल लैल और मौत को कसरत से याद कीजिए, ज़िक्र की कसरत कीजिए। नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। दूसरों की इस्लाह की बजाय सबसे पहले अपनी ज़ात की, अपने दिल की इस्लाह कीजिए। अपना मुहासबा हर रात किया करें कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे क्या अमाल हैं, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे सुबह से लेकर शाम तक जो वक्त है उसमें मैं सारा दिन क्या करती हूँ, क्या मैं इन तमाम इबादत पे अमल करती हूँ पूरी खालिस नीयत के साथ? क्या मैं वाक़तन अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ? क्या वाक़तन मैं अपनी इस्लाह चाहती हूँ और अपनी इस्लाह के बाद पूरे मुआशरे की इस्लाह करना चाहती हूँ? मेरी बहनों, हम अपनी इस्लाह करके ही मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। हमारी हर लफ्ज़ में तासीर तभी आएगी जब सबसे पहले हमारे अपने अंदर अमल आएगा। हम जिस चीज़ पे अमल करेंगे हम दूसरे को भी उसी चीज़ का हुक्म दे सकते हैं और तब ही अगला हमारे उस बात पर अमल करेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आखिरी ताक रात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ जाइए, दुआ कीजिए, सजदों में दुआएं कीजिए और रो रो कर अपने रब को मना लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर रमज़ान के स्टार्ट में हम वो इबादत वैसी नहीं कर सकें, हम तुझे राज़ी अगर नहीं कर सके, तो या अल्लाह जी अब हमसे राज़ी हो जाइए, हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिए और हमारे दिलों को हर बुग़्ज़ और कीने से पाक कर दीजिए। अल्लाह जी हमें ऐसी ज़िंदगी अता फरमाइए कि जैसे आपको हम पसंद आ जाएँ। अपनी गुनाहों की माफ़ियाँ मांगिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, ज़िक्र व अज़कार की कसरत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन काविशों को कबूल फरमाए, अपनी रहमत के साथ हम सब की मांगी तमाम दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाह जी हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।